डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले जो प्रमेय इसमें यूज होने वाली हैं उन पर भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और फिर इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देर किए बिना हम अपने प्रमेय की तरफ चलते हैं बोर्ड की ओर। तो यह लिखा है, देखिए प्रमेय 1.5 में कि माना x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब x जो है वो एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा? शांत है। ठीक है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब x एक प्रमेय संख्या है और जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहे हैं तब जहां p और q क्या है? सहअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के रूप का है। कह रहे हैं जहां m और n क्या है? m और n जो है बेटा वो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए प्रमेय नंबर 1.6 इसमें कह रहे हैं, ये प्रमेय 1.5 की उल्टी है सेम। ऐसे कह रहे हैं माना x बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य है। कह रहे हैं एक प्रमेय संख्या है। ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है कि q के मान यानी q 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के रूप का है। जहां जो q है वो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के रूप का है। m का n धनात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इन्होंने क्या कहा? अगर x बराबर क्या है? एक p/q, x बराबर p/q है और p और q क्या है? सहअभाज्य है। कह रहा है और एक यानी कि p/q का एक प्रमेय संख्या है और q का जो फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n और 2 की घात 5 की घात m के रूप के हैं। तब ये जो p/q है अर्थात जो दशमलव प्रमेय संख्या है जो x है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ इसमें कह रहे थे कि x एक प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत दिया गया था। ठीक है, और क्या था? जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो x एक प्रमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आइए तो इन प्रमेय के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि नीचे निम्नलिखित में से प्रत्येक में लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ये बताना है आपको कि ये शांत है या अशांत, कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है या अशांत। क्वेश्चन है आपका कि आप अपनी बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन, मैं अपनी बुक से बता रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन लिखा है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो देखिए हमने क्या पाया कि यदि अपॉन में क्या है? q, मतलब ये p/q में q क्या है आपका? हर। यहाँ देखिए p/q में q क्या है? हर। और हर का फैक्टर अगर 2 की घात और 5 की घात के रूप के हों, ठीक है, तो वो प्रमेय संख्या कैसी होगी? शांत। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझिए ये आपका क्या है? मैंने लिखा है यहाँ 3/100। 3/100 में देखिए 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 1 गुणा 3। 100 को लिख सकते हैं हम बराबर क्या? 100 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, देखिए अब इनमें सेम गुणनखंड क्या है? केवल एक ही तो है सेम। समझ गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल एक। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और वे संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है सहअभाज्य होती है। इसका मतलब 3 और 100 क्या है? सहअभाज्य है। अब देखिए अगर एक ना लिखे तो हमारा फैक्टर क्या रह जाएगा? ये इसको तो 3 को 3 रहेगा और यहाँ देखिए 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। यहाँ 100 जो क्या है हमारा? हार। ये q का मान है। p/q में क्या है? अपॉन में तो q होता है यहाँ, तो ये q की जगह स्थान पे कितना है? 100। अब p बराबर कितना है? 3। और इसको देखें तो 100 कितना रह जा रहा है? 2 की घात 2। 2 गुणा 2 2 बार है तो 2 की घात 2 कर सकते हैं। ऐसे ही 5 क्या है? यह है आपका 5 गुणा 5, तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5 की घात 2। तो अगर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, मतलब हर इसका कैसा है? 2 की और 5 की घातों के रूप में। यहाँ भी देखिए 2 की घात है 5 की घात है। यहाँ तो m का मान भी कितना? 2 और m का मान भी कितना है? 2 है। तो अब इसका मतलब है कि जिसके हर 2 की घात और 5 की घात के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, जिस वह प्रमेय संख्या जिसका हर अब के 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों
के घातों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है वो परिमेय संख्या आपकी कैसी होगी, शांत होगी। तो इसका मतलब 3/100 जो है ये शांत है। अगर ये आ जाता है जैसे आपका 1/3 की बात करें तो यहाँ क्या देखिए 3 है, या करें हम मतलब जो है 4 के 5/12 की बात करें तो जाएगा 12 क्यों लिख सकते हैं हम 5/12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5/2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 की घात के अतिरिक्त क्या है 3 की घात भी आ रही है, तो 2 की घात के अतिरिक्त 3 की घात आए साथ में तो ये अशांत होगा। इसका दर्शन प्रसार केवल शांत तभी होगा या तो केवल 2 की घात आए बटे में, ठीक है, या केवल क्या है 5 की घात आए बटे में, ठीक है, या फिर या 2 की घात और इंटू 5 की घात दोनों आ जाए। अगर केवल 2 की घात आ रही है हर के गुणनखंड में, हर जो है वो गुणनखंडित करने पर केवल 2 की घात के रूप में आ रहा है तब भी शांत होगी। अगर केवल 5 की घात के रूप में आ रहा है तब भी क्या होगा, शांत होगी परिमेय संख्या। अगर 2 की घात और 5 की घात दोनों के गुणनफल के रूप में आ रहा है तब भी क्या होगी, दी गई परिमेय संख्या शांत होगी। अगर इनके अतिरिक्त इनके साथ में कोई भी फैक्टर मिल जाता है, जैसे यहाँ 3 मिल गया या 3 की जगह 7 मिल जाता, या फिर मतलब जो 11 या 13 या 17 ठीक है या 19 ऐसा कोई भी मिल जाता, ठीक है, तो ये जो है अभाज्य मतलब जो इस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड आने पर वो अशांत होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और हम इधर चलते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 13/31/25। ठीक है, हमें बताना है बिना भाग के ये जो है भाज्य संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम हर के क्या करेंगे फैक्टर, तो हर को हमने फैक्टर करा 31/25 को, इसको 5 से काटा है 625, फिर 5 से काटा 125, फिर 5 से काटा तो 25, फिर 5 से काटा तो 5 आया, फिर 5 से काटा तो 1 आ गया। तो हमने देखा 31/25 को 5 के रूप में गुणनखंडित करने पर आए इसके गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार, तो इसे रख सकते हैं हम 5 की घात 5। तो देखिए इसका जो हल है वो 5 की घात के रूप में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार जो कैसा होगा, शांत होगा। तो हमने लिख दिया है अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला ऑप्शन है आपका 17/8। अब देखिए 17/8 में क्या है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 2 का घन तो ये 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब देखिए जो हर है वो 2 की घात के रूप में है। मैंने बताया था चाहे 5 की घात के रूप में हो या 2 की घात के रूप में हो या दोनों की घातों के गुणनफल के रूप में हो तब शांत होगी परिमेय संख्या। तो यहाँ भी ये परिमेय संख्या भी कैसी होगी, शांत। हम लिख देता 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। किंतु यहाँ देखिए ये क्या है 64/455। अगर यहाँ देखें 455 के फैक्टर करें तो ये जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 91 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 13 आएगा, 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ 455 के बाद गुणनखंड में 5 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1। यहाँ 5 की घात तो है लेकिन इसके साथ साथ 13 और 7 की घात भी आई है। ठीक है, इसलिए ये इसका इसलिए 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। हम लिख दिया है अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। अब यह कह रहे हैं नंबर 5 में, देखिए बेटा ये लिखा है 29/343 और 343 के फैक्टर करोगे तो 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 49, फिर 7 से काटेंगे 49, फिर 7 से काटेंगे तो कितना है 1। तो 343 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 7 या बराबर 7 की घात 3। तो देखिए यहाँ जो है ना तो 2 की घात आई ना 5 की घात आई, उनको छोड़कर कोई अन्य घात है क्या, 7 की घात थी। अगर अन्य घात आती है तो अन्य मतलब हर का गुणनखंड 2 और 5 को छोड़कर किसी अन्य गुणनखंड के अन्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आता है तो वो कैसा होता है, उसका उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि आता 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था जो कि हम कर चुके हैं। और इनके कुछ ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शन करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि जो ऑप्शन रह गए हैं वो आप करने में सक्षम रहेंगे, तो आप उन्हें करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से उनके नीचे हिंदी लिखनी है लाइन की, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो शांत लिखना है, अशांत है तो अशांत लिखना है। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत आए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।